इस वीडियो के अंदर हम क्रोनिक ल्यूकीमियाज़ को डिस्कस करेंगे और इससे प्रीवियस हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया उसको डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें उसके इमेच्योर सेल्स बी और टी लिम्फोब्लास्ट ये शामिल थे। और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया को भी डिस्कस कर लिया, जिसमें उसके ये जो इमेच्योर सेल्स हैं ये इन्वॉल्व थे। तो मेजर फ़र्क यही होता है, पहले बता चुका हूँ कि एक्यूट के अंदर इमेच्योर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और जो क्रोनिक ल्यूकीमिया होता है उसके अंदर मैच्योर सेल्स, जो इन्हीं इमेच्योर सेल्स से आगे मैच्योर सेल्स बन रहे होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं क्रोनिक ल्यूकीमियाज़ के अंदर। तो यहाँ तक पहले बात हो चुकी। ये जो इससे ऊपर आपको सारे ये वाले नज़र आ रहे हैं, ये सारे इमेच्योर सेल्स हैं और इनसे ये वाले सारे जो बन रहे हैं मैच्योर सेल्स, अब इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन अगर हो रही होगी तो उनकी वजह से क्रोनिक ल्यूकीमियाज़ होंगे। और वही दो लिनेज हैं, एक लिम्फाइड लिनेज है, एक माइलॉइड लिनेज है। अब लिम्फाइड लिनेज में आपको पता है दो किस्म के सेल्स थे, बी सेल और टी सेल्स। तो चूँकि हम क्रोनिक को डिस्कस कर रहे हैं तो लिम्फाइड लिनेज में मैच्योर बी सेल्स और मैच्योर टी सेल्स, इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन की वजह से कौन कौन से ल्यूकीमियाज़ हो सकते हैं। तो अगर मैच्योर बी सेल्स की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी तो उससे आपके पास क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया हो सकता है या हेरी सेल ल्यूकीमिया हो सकता है। इसको हम आगे डिटेल से देख लेंगे। और अगर मैच्योर टी सेल्स की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही हो तो उसकी वजह से अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा हो सकता है, और या इन्हीं टी सेल्स की वजह से माइकोसिस फंगोइड्स भी हो सकती है। इस वीडियो के अंदर हम इस लिनेज को, इसके क्रोनिक ल्यूकीमियाज़ को डिटेल से देखेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो माइलॉइड लिनेज के क्रोनिक ल्यूकीमियाज़ हैं उनको देखेंगे। ये जो माइलॉइड लिनेज के क्रोनिक ल्यूकीमियाज़ हैं इनको माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। उनके अंदर क्या हो रहा होता है कि नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर सेल्स ऑफ माइलॉइड लिनेज। वही बात है कि ये जो माइलॉइड लिनेज है इसके जो ये वाले मैच्योर सेल्स हैं इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही होगी और उसी को हम डिस्कस करेंगे। और इसमें क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया आएगा, पॉलीसाइथेमिया, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया और माइलोफिब्रोसिस। इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ये जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हैं। फ़िलहाल ये जो मैच्योर बी सेल्स और टी सेल्स की प्रोलिफरेशन की वजह से डिजीज़ हो रही हैं इनको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर बात की जाए कि नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर बी सेल्स, तो इनकी वजह से ये हमने देखा था कि दो तरह की हो रही थी ल्यूकीमियाज़, एक क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया और एक हेरी सेल ल्यूकीमिया। तो अब इनमें क्या फ़र्क होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया को देखा जाए तो ये मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया है अडल्ट्स के अंदर। तो ये अडल्ट्स के अंदर है। ये बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ पूछा जाता है, इसको आपने जहन में रखना है कि जिस तरह से हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ALL वो किसके अंदर मोस्ट कॉमन था, चिल्ड्रंस के अंदर। और अगर बात की जाए AML की, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, तो वो अडल्ट्स के अंदर होता है मोस्ट कॉमन। और जिस तरह से अभी ये CLL है ये भी किसके अंदर है, अडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमन है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद इसके अंदर वही चीज़ है कि नाइव बी सेल प्रोलिफरेशन, हम बात भी बी सेल्स की कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, को एक्सप्रेस CD5 एंड CD20। ये जो सरफेस मार्कर हैं CD5 और CD20 ये इसमें को एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। इंक्रीज़ लिम्फोसाइट एंड स्मज सेल्स ऑन दी ब्लड स्मेयर। जब आप एक CLL के पेशेंट का ब्लड स्मेयर लेके देखेंगे तो उसमें आपको लिम्फोसाइट्स और जो स्मज सेल्स हैं वो आपको ज़्यादा तादाद में नज़र आएंगी, जिस तरह से आपको ये स्लाइड के अंदर नज़र भी आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या क्या कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उसमें है हाइपोगैमा ग्लोबुलिनीमिया, यानी कि अगर आपके इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा गिर जाएं, उनका बहुत ज़्यादा लेवल कम हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपोगैमा ग्लोबुलिनीमिया। इसके अलावा ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स के ख़िलाफ़ फ़ाइट करना स्टार्ट कर देता है और अपने ही बॉडी के
जो RBCs हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी वजह से ये ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि ये जो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है, अगर ये कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए लिम्फोमा के अंदर, और कौन सा लिम्फोमा ये टाइप है ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब लिम्फोमा का टॉपिक आएगा, उसके अंदर कि डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा क्या होता है। ये CLL अगर डिफ्यूज्ड लार्ज बी सेल लिम्फोमा के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसको कहते हैं रिचर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया था जो कि मैच्योर बी सेल्स की वजह से, उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन की वजह से था। अब दूसरा है इन्हीं मैच्योर बी सेल्स की वजह से हेरी सेल ल्यूकीमिया हो सकता है। इसमें क्या होता है कि मैच्योर बी सेल्स प्रोलिफरेशन, ये बात हो चुकी, और हेरी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस नज़र आएंगे, इसी वजह से इसको हेरी सेल ल्यूकीमिया कहा जाता है। इसमें सेल्स जो हैं वो ट्रैप पॉजिटिव होते हैं। ट्रैप क्या होता है? ट्रैप टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फास्फेटेज इसको कहा जाता है। तो अगर सेल्स इसके लिए पॉजिटिव हों तो वहाँ पे बोन्स की डिस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो टेस्ट है ये हेरी सेल ल्यूकीमिया को डिटरमाइन करने के लिए कि एक पेशेंट को है या नहीं, दीगर टेस्ट भी किए जाते हैं, लेकिन ये ट्रैप टेस्ट भी किया जाता है ये इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि हेरी सेल ल्यूकीमिया है या नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? इसमें स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, यानी स्प्लीन का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको कहते हैं स्प्लीनोमेगाली। और ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए आप एडिनोसिन डीअमाइनेज इनहिबिटर वो दे सकते हैं, जिस तरह से क्लेड्रिबीन है। तो ये तो दोनों हो गया मैच्योर बी सेल्स की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन की वजह से जो ल्यूकीमियाज थे, और इसको हमने डिस्कस कर लिया, इसको भी कर लिया। उसके बाद अगर टी सेल्स की प्रोलिफरेशन हो रही हो तो उसकी वजह से अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा या माइकोसिस फंगोइड्स हो सकता है, तो उसको अभी हम देख लेते हैं। वही बात है कि टी सेल्स, मैच्योर टी सेल्स, उनकी प्रोलिफरेशन की वजह से अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा हो सकता है। ये टी सेल्स की वजह से लिम्फोमा भी हो सकता है। ये जब हम लिम्फोमा का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे कि अगर टी सेल्स लिम्फ नोड के अंदर अकामुलेट होना शुरू हो जाएं और एक मैस बना लें तो उसको लिम्फोमा भी कहते हैं। तो ये उधर डिस्कस करेंगे। और बाकी माइकोसिस फंगोइड्स ये हो सकता है। इन दोनों के अंदर क्या होता है, मैच्योर CD4 टी सेल्स उनकी प्रोलिफरेशन हो रही होती है। बाकी फ़र्क क्या है? अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया के अंदर क्या होता है? इट इज़ एसोसिएटेड विद HTLV। HTLV क्या होता है? ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस। ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 1। तो इसकी वजह से ये आपका जो अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया है ये हो रहा होता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो उसमें आपको क्या नज़र आएगा? रैशेस हो सकते हैं, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है, यानी टी सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो सकता है और उनकी लिम्फ नोड में अकामुलेशन की वजह से लिम्फ नोड का साइज़ बढ़ सकता है। और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो सकती है, यानी कि लिवर और स्प्लीन इन दोनों का साइज़ बढ़ सकता है। और पंच्ड आउट बोन लीजन्स विद हाइपर कैल्सीमिया। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं अडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया के। दूसरा जो क्रोनिक ल्यूकीमिया हो सकता है वो क्या है? माइकोसिस फंगोइड्स। इसके अंदर भी मैच्योर CD4 टी सेल्स की प्रोलिफरेशन हो रही होती है, डैट इनफिल्ट्रेट द स्किन प्रोड्यूसिंग लोकलाइज्ड स्किन रैश, प्लाक्स एंड नोड्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मैच्योर CD4 टी सेल्स हैं ये फ़र्ज़ कर लो स्किन की लेयर्स हैं, तो ये उनको पास थ्रू करके एक तो स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह हो सकते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे प्लाक्स वगैरह बन सकते हैं, नोड्यूल्स वगैरह वो स्किन के ऊपर बन सकते हैं। उसके बाद काज सीजरी सिंड्रोम, यानी ये जो CD4 टी सेल्स हैं अगर ये ब्लड के अंदर इंटर हो जाएं तो ये सीजरी सिंड्रोम काज कर सकते हैं। ये सीजरी सेल्स दरअसल वही कैंसरस
CD4 T सेल्स ही हैं, लेकिन जब वो ब्लड में इंटर हुए तो उनको सीजरी सेल कहा गया। और अगर आप ब्लड स्मेयर लेके देखेंगे तो ये आपको उस पे नज़र आएंगे सीजरी सेल्स, और इनकी शेप बड़ी अबनॉर्मल किस्म की होती है। तो ये थे क्रोनिक ल्यूकीमियाज जो कि लिम्फाइड लिनेज के अंदर आ रहे थे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो माइलॉइड लिनेज के क्रोनिक ल्यूकीमियाज हैं, जिनको माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स भी कहा जा सकता है, तो इसके अंदर ये 3-4 चीज़ें आती हैं। इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।